दोस्तों, क्या आपको पता है कि 28 जून 2009 के दिन दुनिया के सबसे मशहूर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया था। आपको मेरी बात पर भले ही हंसी आ रही हो, पर यह बात 100% सच है। और अगर यकीन ना हो तो उस पार्टी का इनविटेशन इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इनविटेशन कार्ड में साफ साफ उस पार्टी की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ इनविटेशन कार्ड में ये भी लिखा है कि पार्टी रात के ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है, उस पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर आया होगा या नहीं? और अगर टाइम ट्रैवलर नहीं आया होगा तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीफन हॉकिंग की उसी रहस्यमयी पार्टी से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना की पूरी कहानी समझानी जरूरी है। दरअसल हुआ क्या था कि एक बार स्टीफन हॉकिंग ने ये जानने के लिए कि भविष्य में कभी टाइम ट्रैवल संभव होगा या नहीं, इसी बात को जानने के लिए उन्होंने एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया जिसके बारे में उन्होंने पहले किसी को नहीं बताया और ना ही उसका इनविटेशन कार्ड किसी को दिया। और उनकी इस सीक्रेट पार्टी में सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स ही इनवाइटेड थे। पूरी रात उस पार्टी हॉल में बिताने के बाद अगले दिन जब स्टीफन हॉकिंग उस हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने दुनिया भर में अपने टाइम ट्रैवलर्स वाली पार्टी के इनविटेशन कार्ड बंटवा दिए। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो पार्टी के एक दिन पहले उन इनविटेशन कार्ड्स को बंटवा देते तो इससे जो लोग दुनिया में रह रहे थे और भविष्य से नहीं आए थे, वो भी भविष्य से आए हुए व्यक्तियों की तरह दिखावा करते हुए उस पार्टी में पहुंच जाते और स्टीफन हॉकिंग का कंसेप्ट धरा का धरा रह जाता। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब किसी को इनविटेशन कार्ड मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति तभी उस पार्टी में जा सकता है अगर उसे बीते हुए कल में वापस जाना आता हो। और इसी कंडीशन की मदद से स्टीफन हॉकिंग का प्लान एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अफसोस, इतना कुछ सोचने और समझने के बावजूद स्टीफन हॉकिंग की ये पार्टी फेल हो गई और उनकी इस पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों कोई टाइम ट्रैवलर उनकी पार्टी में नहीं आया? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग आज आपको 6 मोस्ट पॉसिबल थ्योरीज के बारे में बताने वाले हैं। थ्योरी नंबर 1, हमारी पहली थ्योरी के हिसाब से सभी टाइम ट्रैवलर आकर पार्टी एंजॉय करके वापस अपने समय में चले भी गए होंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ होगा किसी दूसरी टाइमलाइन में। अगर आपने हमारे चैनल पर मौजूद टाइम ट्रैवल से संबंधित पुराने 2 वीडियोस देखे हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि कैसे किसी एक व्यक्ति के टाइम ट्रैवल करने से समय बिल्कुल अलग तरह से काम करने लगता है और कैसे सिर्फ एक फैसले से कई टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस पार्टी के केस में भी हुआ होगा। जब फ्यूचर के सारे टाइम ट्रैवलर समय यात्रा करके पास्ट में आए होंगे तो उससे हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन 2 भागों में स्प्लिट हो गई होगी, जिसमें से एक समय रेखा वो होगी जिसमें स्टीफन हॉकिंग सभी समय यात्रियों से मिले होंगे और दूसरी हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन बनी होगी जिसमें दुर्भाग्यवश स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात किसी भी समय यात्री से नहीं हुई और उनकी पार्टी बेकार चली गई। अगर आपको ये सब कंसेप्ट अभी भी अच्छे से ना समझ में आए हो तो हम आपको सुझाव देंगे कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप टाइम ट्रैवल वाली उन 2 वीडियोस को पहले देख लीजिए, जिससे आपको टाइमलाइन और पैरेलल यूनिवर्स के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद जब आप इस थ्योरी को सुनेंगे तो आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये संभावना जताई जाती है कि जब तक टाइम ट्रैवल को संभव बनाने वाली टाइम मशीन का आविष्कार हुआ होगा तब तक स्टीफन हॉकिंग के वो इनविटेशन कार्ड बचे ही नहीं होंगे। अब इन इनविटेशन कार्ड्स का ना उपस्थित होना काफी सारी संभावनाओं पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कि धरती पर टाइम मशीन आने वाले 1000 सालों के बाद बनेगी और तब तक YouTube और Google के सारे सर्वर बंद हो चुके होंगे। इसके अलावा 1000 साल पुराने कई दस्तावेज भी उस दौर तक खत्म हो चुके होंगे और इन्हीं दस्तावेजों में से एक स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का वो इनविटेशन भी होगा। और इसी एक संभावना को मद्देनजर रखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में टाइम मशीन बनी होगी और लोगों ने उससे भूतकाल में यात्राएं भी की होंगी, लेकिन शायद उस दौर तक किसी को इस बात की सूचना ही नहीं होगी कि ऐसी कोई पार्टी भी कभी आयोजित की गई थी, जिस वजह से अनजाने में कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सका। थ्योरी नंबर 3, ये भी तो हो सकता है कि हम लोग कभी भी किसी टाइम मशीन का आविष्कार कर ही ना पाए हों और इससे पहले कि हम लोग इतने एडवांस हो पाते कि हम लोग किसी टाइम मशीन का आविष्कार करें, उससे पहले ही पूरी मानव जाति विलुप्त हो चुकी हो। अब अगर सही मायने में देखा जाए तो इंसान कब तक जीवित रहेंगे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और ना ही कोई इस बारे में कभी अंदाजा लगा सकता है। क्या पता कब अचानक से वैश्विक राजनीति में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि विश्व युद्ध 3 छिड़ जाए और उसी तृतीय विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाए।
या क्या पता हम लोग यहाँ से चैन से मोबाइल फोन चला रहे हो और अचानक से लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई उल्कापिंड हमारी धरती पर टकरा जाए। ये सभी कुछ ऐसी आपदाएं हैं और ये किस हद तक तबाही मचा दे इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हो सकता है कल ही कोई उल्कापिंड धरती से टकरा जाए और हमारा सर्वनाश हो जाए। और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी लगती है, क्योंकि टाइम मशीन को बना पाना बड़ा जटिल काम है और इसीलिए इस थ्योरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थ्योरी नंबर 4, हो सकता है कि शायद समय में सिर्फ आगे ही जाया जा सकता है और पीछे अतीत में लौटना नामुमकिन हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब हम लोग लाइट की स्पीड से चलते हैं तो समय हमारे लिए तेज फ्लो करता है, जिसके कारण हम आने वाले समय को साधारण लोगों से पहले ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये तो तब की बात हुई अगर हम लोग लाइट की स्पीड को अचीव कर लें, पर अगर हम लोगों को अतीत में ट्रैवल करना है तो हमें लाइट की स्पीड से ज्यादा की गति से चलना होगा। और इंसान कभी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा की गति से ट्रैवल कर भी पाएंगे, इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जिस वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसी टाइम मशीन बनाई गई होगी जो सिर्फ फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस को देख सकती होगी, लेकिन कभी भी पास्ट में ट्रैवल नहीं कर पाती होगी। थ्योरी नंबर 5, सोचिए क्या होगा अगर हमारे द्वारा लगाए गए सभी अनुमान गलत हुए और पैरेलल यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि जब भी हम लोग किसी भी तरह का टाइम ट्रैवल करेंगे तो उससे हमारी टाइमलाइन का फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या कहें कि रिक्रिएट हो जाएगा। और अगर ये परिकल्पना सच निकली तो आगे आने वाले समय में टाइम मशीन के बनने के बावजूद लोग किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करने से पहले लाखों बार सोचेंगे। इन सभी बातों को जानने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में टाइम मशीन के बनने के बावजूद समय यात्री सिर्फ इस डर से वापस नहीं आए होंगे कि कहीं उनके द्वारा की गई जरा सी छेड़छाड़ से उनकी टाइमलाइन में कोई ऐसा चेंज ना हो जाए जिससे उनके आने वाले भविष्य की सारी परिस्थितियां ही बदल जाएं और स्थितियां इस हद तक बिगड़ जाएं कि मानवता प्रलय की ओर बढ़ जाए। अगर आपने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो आप ये जानते होंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव किसी भी समय रेखा को किस हद तक बदल देता है। और हो सकता है कि सिर्फ इस एक डर की वजह से इच्छा होने के बावजूद कभी भी किसी ने अतीत में आने की हिम्मत ही ना जुटाई हो। थ्योरी नंबर 6, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बात का क्या सबूत है कि स्टीफन हॉकिंग सच ही बोल रहे हो कि उनकी पार्टी में कोई नहीं आया, या क्या कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि उनकी मेमोरी वाइप आउट नहीं की गई थी। जब स्टीफन हॉकिंग समय यात्रियों की पार्टी को लेकर इतना कुछ सोच सकते हैं तो ये भी तो एक संभावना है कि वो दुनिया से झूठ बोल रहे हो कि कोई भी समय यात्री उनकी पार्टी में नहीं आया, ताकि आने वाले समय में समय यात्री इस उत्सुकता में उनकी पार्टी में आए कि आखिर उस पार्टी में क्या हुआ था। या ये भी तो हो सकता है कि सभी समय यात्री उनकी पार्टी में इसी टाइमलाइन में आकर पार्टी को एंजॉय भी कर चुके हों और चले भी गए हों, लेकिन वापस जाने के पहले किसी हाईली एडवांस डिवाइस की मदद से उन समय यात्रियों ने स्टीफन हॉकिंग की मेमोरी इरेज कर दी हो, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का एहसास ही न रहा हो कि उन्होंने किसी पार्टी को मनाया भी था और इसी कारण अनजाने में उन्होंने दुनिया से भी झूठ बोल दिया। असलियत क्या है ये तो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन अगर यहाँ पर किसी की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है आप सबकी। तो हमें जरा बताइए कि आपको क्या लगता है, आखिर समय यात्री स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में आए होंगे या नहीं, और अगर नहीं आए होंगे तो क्यों नहीं आए होंगे। नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।